दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सांसद लोकसभा सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जी और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं सबको हाथ जोड़ के राम राम। नौजवान साथी है, मास्टर शक्ति है, सब हाथ जोड़ के राम राम। भालू ने जिता दोगे? भाई भालू नाम से मशहूर भालू है, बढ़िया बात है। सुनाने का आए थे उड़े एक शरत लाग रही थी भाई सिल्वर, उड़े एक शरत लाग रही थी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का तरोड़ा चल रहा है। क्योंकि अपने उठा सा बदलो इधर है, विनय सुनाने का है और भालू मरोते का है। दो मेडल सिल्वर बनवा लो। भाई इतना आऊंगा 5 तारीख में आके से मेरा बटन दबा दो। एक नंबर पर रख दो, एक नंबर बटन एक नंबर पर रख दो, ठीक है ना भाई ना। ज्यादा से ज्यादा वोट जिता दो। एक बार जयकारा बोल दो, भाई दीपेंद्र हुड्डा हमारे लोकसभा के सांसद भाई हमारे बड़े हैं भाई सतपाल ब्रह्मचारी जी, क्योंकि भाई नहीं बोल सकते गुरु जी है, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी 5 तारीख ना बीजेपी सारी है, कांग्रेस जय हो भाई जय हो। और मैं निवेदन करूंगा कि आपके अपने सांसद सोनीपत से सतपाल जी ब्रह्मचारी आए और अपने विचार रखें। परम सम्मानित भाई अफसान 2 मिनट के लिए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भाई बात सुन लो भाई, 1 नंबर पर आ जाएगा क्या मालूम बताओ? बाबूजी के बाद कहीं 2 पा होगा बस भाई। सम्मानित साथियों, केवल आज हम आपके बीच में अपील करने आए हैं। आपके नेता, हरियाणा का भविष्य, युवा शक्ति के प्रणेता और भैया जो आज कांग्रेस हरियाणा में आ रही है ना, किसके बल पा रही है? 90 सीटों पे भाई, 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस नंबर 1 होने जा रही है। किसके नाम से? तो भाई एक नारा ला दो, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? भाई अब मैं शुरू कर दूं भाषण। परम सम्मानित सभी बुजुर्गवार, नौजवान साथियों, मातृ शक्ति और यहाँ का भावी विधायक और मंत्री अगर 1 नंबर 2 नंबर पर ले आए तो इंदुराज भालू जी, और भाई हमारे जो भालू जी हमेशा भगवान कहते हैं, बड़े चौधरी साहब को कहते हैं मेरे पिता और मेरे भगवान।
इस परिवार में अगर सबसे ज्यादा किसी की आस्था है, जो सारे परिवार को अपना देव तुल्य मानता है, तो इंदुराज भालू मानता है। मैंने बड़े साहब के सामने भी कहा था और आज छोटे साहब के सामने भी कहता। रही बात भाई, जब भगवान राम जब ये राम के रूप में अपने देवता के रूप में बड़े चौधरी साहब को मानते हैं, तो भगवान राम को भी बानर भालू की आवश्यकता पड़ी थी। जब भगवान पर बहुत बड़ी आपत्ति थी तब ये भालू और बानर काम आए थे। तो निश्चित तौर पे हरियाणा में ये राज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों को राज बदल दो। भाई इंदुराज जैसा विधायक मैंने अपने 35 साल के राजनीति जीवन में बहुत कम देखने को मिला है। कर्मठ, ईमानदार, हमेशा काम करने वाला, रात दिन आपकी सेवा करने वाला इंदुराज भालू को जिता देना और कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में भाई साहब को मुख्यमंत्री बना देना। मैं ये आपसे कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और इंदुराज भालू को भाई साहब को बुलाओगे आप? मंत्री साहब से बोलने से पहले नारे लगवाना थी, जोरदार नारे लगने चाहिए, चंडीगढ़ आवाज मेरे भगवान के स्वरूप आने वाले मुख्यमंत्री और हमें संबोधित करें भूपेंद्र हुड्डा जी। भाई, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, खिलाड़ियों की और बेरोजगारों की अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है और संविधान की संसद में किसी नेता ने लड़ाई लड़ी है आपकी, तो देवेंद्र हुड्डा जी ने लड़ी है। मैं आपसे अपील करता हूं और आपका उद्बोधन और भाई साहब MP साहब मेरी भी रिक्वेस्ट है, जमा जोड़ी कंधों करती ने भालू ने मंत्री बना। बहुत ही आदरणीय आपके परम श्रद्धेय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और आपके होने वाले विधायक जिनको आप बड़े आशीर्वाद से चंडीगढ़ भेजेंगे, हमारे भाई बालू जी, हमारे भाई देश की शान, हमारे नौजवान साथी, हमारे भाई बजरंग पुनिया जी, हमारे भाई कौन से साथी जो साथ हैं, भाई हमारे उमेश शर्मा जी का भी बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। इस घड़ी का इस घड़ी का 10 साल से आपको इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की सरकार रिपोर्ट आली की नहीं आली पूरे हरियाणा की, सारे हरियाणा की आली की नहीं आली रिपोर्ट। सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। क्योंकि बीजेपी ने बहुत नुकसान किया हरियाणा का, आपने देखा बीजेपी ने बहुत नुकसान किया हरियाणा। आज देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, नशे में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 हरियाणा को बनाने का काम बीजेपी ने किया। हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान करने का काम बीजेपी ने किया। किसान का 750 किसानों की जान की हत्यारी बीजेपी, किसान का अपमान किया, कर्मचारियों का अपमान किया, सरपंचों पे लाठियां बरसी, कर्मचारियों पे लाठियां बरसी।
आपने देखा, और हमारी बेटी खिलाड़ियों के साथ क्या किया वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह कितना अपमान किया, और अब ये मौका आया है, बीजेपी से छुटकारा का मौका आया है। बड़े लंबे संघर्ष और तपस्या के बाद ये एक और दो पीछे रुका हुआ है क्या? ये अगर भाई एक रैली ऊपर अगर 20 जगह आएंगे तो ये भी मेरे ख्याल अपना बैठने वाली है। तो भाई आपने देखा, एक एक बात बोलोगे तो कितना काम चलेगा भाई। आपने देखा कितना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा, और उसके बाद आज पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के पक्ष में आज लहर बनी। पूरे देश की नजर आज हरियाणा पे है, और पूरे हरियाणा की नजर आज बड़ौदा पे है। आप मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये हमारा घर है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा घर है कि नहीं है? तो भाई सुनो भाई, हमारे आप देखो, दिल्ली से साहिल वो दिखाना भाई, दिल्ली से गुजरात से बड़े बड़े इनके नेता आते हैं। 10 साल के बाद भी 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बताएंगे, काम नहीं बताते, केवल हुड्डा साहब पे और मेरे पे निशाना साधते हैं। क्या कसूर है हमारा? केवल ये कसूर है कि 10 साल तक बाकियों की तरह हमने घुटने नहीं टेके, इनके ना बिके ना हम झुके, और इनसे तानाशाही से हमने लड़ाई लड़ी। जब किसान पे और हमारी बेटियों पे और संविधान पे, बाबा साहब के संविधान पे इन्होंने निशाना साधा, तो हम ईमानदारी से खड़े रहे। यही कसूर है। 10 साल के बाद भी जब ये आते हैं तो इनकी जबान पे एक ही नाम होता है, मैं अपना कर लूँ, आप शुरू मत करो, मैं दे दूंगा अपना। इनकी जबान पे एक ही का नाम होता है। आपने देखा अभी नायब सैनी जी आए थे बड़ौदा, एक बार मैं एक दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी चीज आई है, बड़ी बढ़िया चीज आई है, मैं करता हूँ। अब ये नायब सिंह जी आए थे बड़ौदा 10 साल के बाद, बल्कि गोहाना रैली थी, प्रधानमंत्री जी गोहाना रैली थी, वो बड़ौदा भी होके गए, लेकिन गोहाना रैली थी। तो गोहाना रैली में उन्होंने क्या कहा, देखो 10 मिनट का भाषण दिया, आपको सुनना चाहिए उन्होंने क्या कहा 10 साल की अपनी सरकार के बाद, ताकि उनकी बात सुनेंगे तभी जवाब देंगे। सुनो भाई, देखो अपना पूरा आवाज करके सुना। कुल मिलाकर भाई 10 मिनट बोले प्रधानमंत्री जी के सामने, 18 बार हुड्डा साहब का नाम दिया, 18 बार। 10 साल की इनकी सरकार के बाद एक काम नहीं बता रहे, लेकिन हुड्डा साहब और मेरे को निशाने पे रख रहे हैं, और इसीलिए रख रहे हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं और ये हमारा घर है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आप सबसे, मैं एक चीज बैठ जा भाई, बैठ जा भाई, क्यों तो भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे
भाई देखो, ये गुजरात से आकर ये गुजरात से आकर हम पे निशाना साध रहे हैं। तो भाई देख जाओ भाई, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ नहीं बता भाई। सारे आदमी मेरे जोश बहुत ज्यादा मान गए, जोश बहुत ज्यादा है मान गए, लेकिन भाई अब मैं पहली तरफ भी हाथ दिलाऊंगा, मैं चुकरते के हाथ दिलाऊंगा भाई, चिंता ना करो, ऐसा मिल जाएगा भाई। अब एक बात रुक जा यार भाई, एक बात सुनो, ये गुजरात से आते हैं, 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बताते, इतना बट्टा बिठा दिया हरियाणा का, हर वर्ग का अपमान किया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली, हमारी बेटियों का अपमान किया। बजरंग भाई यहाँ बैठे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किया, संविधान तोड़ा, वहां से आकर दूर दूर से आकर, और 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब पर मेरे पे निशाना साधते हैं कि नहीं साधते हैं? ये हमारा घर है कि नहीं घर है? तो मेरे को एक बात बताओ भाई, हमारे घर में हमारी इज्जत रखोगे कि नहीं रखोगे भाई? हमारे घर में हमारी इज्जत रखोगे कि नहीं रखोगे भाई? तो भाई ये बात है, ये इलाका, लड़ाई हरियाणा में आपकी सरकार बनाने की लड़ाई है, लड़ाई हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में ये मौका आपके दरवाजे पे आया है, इस मौके को चूकना नहीं है। एक एक वोट जो भाई हिंदूराज भादु को जाएगी, वही एक वोट हुड्डा साहब की सरकार बनाएगी। एक वोट जो भाई हिंदूराज भादु को जाएगी, वही एक वोट दीपेंद्र को बनाएगी। और देखो भाई, भाई देखो भाई, एक बात बताओ, बीजेपी से पंडा जुटाने का तो फैसला कर लिया, सीख लिया, कसर बाकी रह रही है। मैं एक और बात आपको बताने आया हूं कि कई निर्दलीय उम्मीदवार भी आपके बीच में आएंगे। आपने खट्टर साहब का बयान सुना होगा कि उनका बयान आया कि बीजेपी को बचाने के लिए, जैसे पिछली बार दुष्यंत चौटाला आया था कि अगली बार जमुना पार बीजेपी को भेजो, और फिर हमारी सरकार बना दी, इस बार हमने कई निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में उतारा है कांग्रेस का गेम बिगाड़ने के लिए। तो कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए आपके बीच में बीजेपी की जो ये बात भी कही गई कि बीजेपी की जो साजिश है कि कई निर्दलीय उम्मीदवार वोट काटने के लिए कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी की हो सकती है, लेकिन इलाके के हित की बात जहां आती है, हरियाणा प्रदेश के हित की जहां बात आती है, और इस इलाके के हित की जहां बात आएगी, वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी मुश्किल से ये मौका आया है, ये चूक गए तो लम्हों की गलती मगर सदियां सजा पाएंगी। ये मौका आया है भाई, बड़ी मुश्किल से मौका आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात को आपको समझना है। ऐसे निर्दलीय, चाहे वो भाजपा हो, भाई एक बार भाई लग जाओ भाई, रुक जाओ, कोई बात नहीं, जोश है मगर जोश के साथ संयम की भी जरूरत है। संयम के साथ देखो, जोश है मगर जोश के साथ होश नहीं खोना, यही बात है ना। तो भाई बताओ, बीजेपी के साथ साथ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है, जो 10 साल की आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष, इस संघर्ष को आपसे छीनने की ताक पर ये साजिश षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो भाई इन सभी का, बीजेपी निर्दलियों का, इन सबसे राम राम कर लोगे और भालू जी को यहाँ से जिता दोगे? बताओ भाई, 5 तारीख को एक वोट भाई, एक वोट, बताओ भाई, 5 तारीख बीजेपी फारिग, एक
एक एक वोट हमारे भाई को हाथ के निशान पर। ये लड़ाई है भाई, ये लड़ाई बड़ी मुश्किलों से आज पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है। ऐसा मौका चूकना नहीं, चूकोगे तो नहीं है मौका। किसी के साजिश में तो नहीं आओगे, बीजेपी की साजिश में। भाई ये बताओ भाई, कोई इनकी साजिश एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई। ये आपका मैं धन्यवाद। मशीन में भी एक नंबर है कोई कंपटीशन है बड़ौदा में, कलई में, जुलाना में। ये भाई देखो, मैं हमारा घर है भाई सारा। मैं तो भाई बड़ौदा को, चाहे बड़ौदा को ऊपर ले आओ, चाहे जुलाना हो, किसको ऊपर रखोगे नहीं बताओ। काम कर देना हमारे। देखो ये हमारा घर है, देखो भाई हमारा घर है भाई। एक बार देखा भाई, भाई ये 5 आदमी अगर ये बताओ भाई, पड़ोसी या तो ये 5 आदमी बोले भाई, बताओ भाई फैसला करो भाई। ये 5 आदमी नारे लगाए या मैं बोलूँ भाई, बताओ फैसला करो भाई। बताओ भाई ये 5 आदमी ये कौन है भाई? नारे नारे तो अपने नारे लगा रहे हैं भाई। जोश के साथ बहुत जरूरी है, इतना जोश नहीं। आप सारे 2 मिनट संयम से सुनो, संयम से आराम से सुनो। तो भाई चलो भाई तो ये 2 मिनट के बाद 2 मिनट बाद नारे लगा लेना भाई। एक संयम रख लीजिए इतना भाई। तो भाई ये है, ये एक कदम समझ के चलना। यहाँ से बड़ी जीत होनी चाहिए, यहाँ की बड़ी जीत का संदेश जाएगा। ये हमारा घर है और भाई घर मजबूत आप रखना, घर मजबूत आप रखना भाई, अपना घर मजबूत रखना भाई। घर में पीठ पीछे कोई वार मत होने देना हमको। पीठ पीछे वार तो नहीं होने दोगे भाई हमको। घर में भाई, घर में मारी कड़ सम्मना लगंदी हो, थारे खातर चाहती है मनाए रहेंगे। और भाई ये सरकार आ रही है आपकी, बड़ौदा हल्के की सरकार आ रही है। इस सरकार में सबसे बड़ी जीत बड़ौदा हल्के से होनी चाहिए, सबसे बड़ी जीत चालू से होनी चाहिए भाई यहाँ पे। तो ये आप सबका धन्यवाद, जागसी गांव का धन्यवाद भाई। जागसी गांव सबसे नंबर 1 पे जागसी गांव आना चाहिए भाई। ये बताओ भाई इलेक्शन में सबसे नंबर 1 पे जागसी गांव आया था और अब भी जागसी गांव नंबर 1 पे आना चाहिए। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ भाई